हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है आसिफ और आज हम लोग RDXN चैनल पर एक्सरसाइज 2.2 का सोल्यूशन लेकर आए है ना। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट सोल्यूशन देखते हैं। आ जाओ। पॉलिनॉमियल जो मैंने पढ़ा रखा है लेक्चर चैनल पर जाकर देख लो, लेक्चर सारे डले हुए हैं, उसका मैं NCERT सोल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, आओ। क्वेश्चन नंबर 1 मैं डाल चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये तुम्हारे सामने है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन विच द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। पहले तब पॉलिनॉमियल दिया हुआ था, तुम्हें जीरोज निकालने थे। ठीक है, अब उल्टा है, तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताना है। क्या गिवन है? ईच विद द गिवन नंबर्स। ये जो नंबर्स गिवन है इसको क्या मान लो? एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज। एक को सम मान लो और दूसरे वाले को प्रोडक्ट मान लो, और इसको मान के तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताओ। तो मैं पढ़ा चुका हूं, क्या होता है बताओ। पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने का तरीका क्या होता है? वी नो डैट। सर हम लोग तो सीख चुके हैं, ये सब बता चुका हूं ना। क्या होता है बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होता है कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, यहां एक्स, फिर क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस कहानी खत्म, है ना। बहुत लोग इस फॉर्मूले के आगे यहाँ पे के भी लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे के भी लगाते हैं, तो ये भी सही है। मैंने आसानी के लिए तुम्हें बता रखा है, क्या सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो, के मत लगाओ। मैंने शुरू में के की वैल्यू मान लिया है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों के लगाते हैं? क्योंकि एक पॉलिनॉमियल नहीं है जिसका सिर्फ ये सम हो प्रोडक्ट हो। मतलब ऐसे करोड़ों पॉलिनॉमियल्स हैं जिसका सम ये आएगा, प्रोडक्ट ये आएगा, जीरोस का सम ये आएगा और उन्हीं दिनों जीरोस का प्रोडक्ट ये आएगा। ठीक, करोड़ों। के की वैल्यू बदलते रहोगे, आता रहेगा, है ना। पॉलिनॉमियल चेंज भी होगा, फिर भी सम ऑफ जीरोस यही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही रहेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे के लगा देते हैं लोग। तो मैंने आसानी के लिए, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, मैंने शुरू में के की वैल्यू मान लिया है, के की वैल्यू 1 मान लिया है। ठीक, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला है, बस इस पर उठाकर पटक दो। ठीक, अभी मैं क्लियर कर दूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, पहला वाला क्या है? सम ऑफ जीरोस, मतलब 1/4x, 1/4x, फिर क्या है? प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -1। हाँ सर हो गया क्या? बस बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस -1, यही मेरा पॉलिनॉमियल है, यही मेरा आंसर हो गया। अब इसको बहुत लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लो। अगर तुम चाहते हो इसको सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो। इधर आओ, छाए में आ जाओ। क्या हो जाएगा बताओ? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं, 1। एलसीएम ले लो, 4 आएगा। एलसीएम 4 आया तो इधर हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको। 4x स्क्वायर माइनस 4 का टेबल 4, 1 बार में x, फिर -4, ये हो गया सॉल्व करने के बाद, है ना। तो ये 1/4 बाहर ले लो, हो गया ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये पॉलिनॉमियल बन गया मेरा। ठीक, अब यही लोग k की वैल्यू यहाँ पर जो मैंने 1 रखा था वहाँ पे ये k की वैल्यू 4 रख देंगे। यहाँ मेरा k है ना, यहाँ पे k भी था, यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे k था ना, तो वही यहाँ पे k की जगह 4 रख देंगे। पुट k इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। पॉलिनॉमियल मेरा क्या बन गया? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हाँ सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये मेरा आंसर हो गया। एक बार देख लो यार, नोट दिख तो रहा है ना बोर्ड पे? हाँ सर हो गया, रुक जाओ, ये मेरा आंसर हो गया। क्या सर ये मेरा आंसर नहीं होगा? ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तब भी तुम्हारा आंसर सही है। ठीक, सॉल्व कर दो तो और बढ़िया है। जैसे मैंने यहाँ तो सॉल्व किया था 1/4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब पॉलिनॉमियल दिखने में अच्छा लगना चाहिए। दिखने में अच्छा कैसा? मतलब पॉलिनॉमियल से जो हम लोग पढ़े हैं वो इस टाइप का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब अपॉन में कुछ नहीं होता है, बाहर कुछ नहीं होता है। इसलिए k की जगह मैंने 4 रख दिया ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए और दिखने में ये हीरो लगने लगे मेरी तरह। हाँ सर आप हीरो थोड़ी है, बाल कटवा लिए क्या? समझ में आया? क्लियर है? तो k की वैल्यू चाहे 1 रखो, चाहे 4, चाहे जो तुम्हारा मन, चाहे तुम्हारी वो जो बोली वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ k है, मैंने 1 रख के याद कराया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तुम k की जगह कुछ भी रख सकते हो। अभी मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा, फटाफट नोट करो इसको। नोट कर लिए? तो मैं क्लियर करूँ अभी? चलो क्लियर करता हूँ, नोट करो इसको फटाफट। नोट कर लिए? टीट। चलो तुम्हें मैं समझाता हूँ की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो कैसे आएगा सर, आंसर सही कैसे आएगा। देखो मान लेते हैं मेरा ये पॉलिनॉमियल है 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5। मान लेते हैं ये मेरा पॉलिनॉमियल है, कोई पॉलिनॉमियल है, मैंने एकदम रैंडमली ले लिया है, मैंने रैंडमली वैल्यू ले लिया, मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक। मैं कहूँगा इसका जीरोज निकालो, तुम क्या करोगे, इसको जीरो के बराबर करोगे और पूरा मिड टर्म स्प्लिट वाला मेथड लगाओगे। यहाँ पे मान लो एक जीरो है इसका 1, एक जीरो है मान लो 5, मान लेते हैं ना, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मैं बस तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। मान लो एक जीरो इसका आया 1, एक जीरो आया 5, है ना। अब देखो मैं कह रहा हूँ इसी पॉलिनॉमियल में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये 4x² प्लस 8x प्लस 10। अब इसका तुम जीरो निकालो, जब इसका जीरो निकालोगे तो क्या करोगे, इसको भी जीरो के बराबर करोगे, जब जीरो के बराबर करोगे देखो फिर 2 कॉमन है, 2 कॉमन करोगे 4 हो जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये 2 यहाँ चला जाएगा जीरो ने, तो देखो वापस वही पॉलिनॉमियल आ गया, वापस यही पॉलिनॉमियल आ गया। और जब यही पॉलिनॉमियल आ गया तो जीरो भी क्या आएगा, इसका सेम ही आएगा, ठीक। पॉलिनॉमियल देखो ये है 4x² प्लस 8x प्लस 10, इसका भी जीरो यही है। क्यों जीरो यही है, क्योंकि जो मैंने मल्टीप्लाई किया था वो कॉमन होकर वापस जीरो चला गया, ठीक। मैं कहूँगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, अगर तुम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, मैं 2 की जगह 3 लिख देता हूँ ना, 3। अब क्या हो जाएगा ये 6x² प्लस 3 4 12x प्लस 15, ये पॉलिनॉमियल बन गया। अब मैं कहूँगा इसका जीरो निकालो, जब तुम इसका जीरो निकालने जाओगे तो फिर जीरो के बराबर करोगे, जीरो के बराबर जब तुम करोगे तो फिर देखोगे 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लोगे, 2x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, फिर 3 को तुम इधर भेजोगे ये जीरो हो जाएगा, बन जाएगा क्या 2x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो फिर वहीं पे आ गए हम लोग, ये है ना पॉलिनॉमियल मेरा ये था इस बार, जब इसको हमने सॉल्व किया तो फिर यहीं पे आ गए, और जब फिर यहीं पे आ गए तो फिर जीरो क्या आएगा 1 और 5 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे करोड़ों पॉलिनॉमियल है। देखो मेरा एक पॉलिनॉमियल मेरा ये 2x² प्लस 4x प्लस 5, इसका जीरो क्या आया था 1 और 5, ठीक। फिर मैंने देखा एक पॉलिनॉमियल ये 4x² प्लस 8x प्लस 10, इसका जीरो भी आया 1 और 5। फिर मैंने देखा एक पॉलिनॉमियल ये 6x² प्लस 12x प्लस 15, इसका भी जीरो क्या आया 1 और 5। मतलब क्या है, अगर किसी पॉलिनॉमियल में तुम एक नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे तो जीरो उसका चेंज नहीं होगा, जीरो वही रहेगा। इसका मतलब क्या है, किसी पॉलिनॉमियल का जीरो अगर मान लो एक 1 है और एक 2 है मान लेते हैं, तो अगर उस पॉलिनॉमियल में मैं किसी का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जीरो बदलेगा नहीं। करोड़ों ऐसे पॉलिनॉमियल है जिसके जीरो क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है, अगर बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। के की वैल्यू 1 मान लो, फॉर्मूला बन जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए, टीट। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट आओ। फिर वही सेम क्वेश्चन है, उसका दूसरा पार्ट है, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनॉमियल का, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फटाफट रख दो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है √2, तो सम ऑफ जीरोज की जगह √2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 1/3, 1/3 बन गया। यही पॉलिनॉमियल है मेरा। अब तुम चाहोगे इसको यहाँ पर लिख दोगे आंसर तो ये भी सही है, अगर तुम चाहोगे इसको सर सॉल्व कर ले थोड़ा सा तो सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस √2x, नहीं 3√2x, क्योंकि 1 3 या 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√2x प्लस 1, ये आ गया, ठीक। अब देखो ये जो अपॉन में 3 है वो 1/3 बाहर ले लो, बन क्या गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने बताया ना, यहाँ बाहर क्या होता है k होता है, यहाँ बाहर क्या होता है k। मैं पॉलिनॉमियल को सुंदर बनाने के लिए बस k की वैल्यू क्या रख दूँ बताओ, k की वैल्यू 3 अगर रख दूंगा, यहाँ k है बाहर पे, यहाँ ऐसे k रखा हुआ है, k की जगह मैं क्या कर दूंगा 3 रख दूंगा, पुट k = 3, जब 3 रखूंगा तो 3/3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये मेरा आंसर हो गया। ये भी सही है, हाँ सर ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अगर तुम्हें सॉल्व करने में थोड़ा मज़ा आ रहा है तो सॉल्व कर लो ताकि पॉलिनॉमियल तुम्हारा अच्छा दिखाई दे। तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है। फटाफट नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 लाया जाए, नोट कर लिए, इसका तीसरा पार्ट लाया जाए, टीट लो। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट, वही सेम क्वेश्चन है ना, ये सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आओ फटाफट रख देते हैं, के बाहर है के बाहर ही रखो। फिर से बोल रहा हूँ के देख के डरना नहीं है, के तुम हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तुम के हटा रहे हो तो इसका मतलब तुम के की वैल्यू 1 मान लिए हो, ठीक है। आ जाओ
तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0, तो 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 0x मतलब कुछ है ही नहीं, प्लस √5, यही मेरा क्या हो गया। हाँ सर ये तो इतना आसान था, समझ में आया, यही मेरा क्या है आंसर। फटाफट नोट कर लो। हाँ, सर ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इतना ही आसान क्वेश्चन है यार, फटाफट नोट कर लो। थर्ड भी हो गया, फोर्थ लाया जाए, ठीक। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का फोर्थ वाला पार्ट, वही सेम क्वेश्चन, ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस उसकी जगह रख दो। तो के की वैल्यू फिर मैं बोलूँगा तुम 1 ले लो, 1 लेके हटा दो उसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह 1 आ जाएगा, तो -1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह भी 1 आ जाएगा, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। किसी को दिक्कत तो नहीं है कि सर कहीं भी x ले रहे हैं, अरे सॉरी कहीं भी k की वैल्यू 1 ले रहे हैं, कहीं भी k की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तुम सारे क्वेश्चन में k की वैल्यू 1 ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। k की वैल्यू बदल सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि जो लास्ट में मेरा पॉलिनोमियल आ रहा है वो दिखने में थोड़ा सुंदर हो मेरी तरह। हाँ सर ये क्या बोल दे रहे यार आप, ठीक है फटाफट नोट कर लो, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, हटा जाए इसको, ठीक। चलो ये वाला कर दो फटाफट, चलो आओ। अब देखो जब भी अपॉन में आए, जब तुम क्वेश्चन लगाने लगोगे ना तो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा कब k की वैल्यू 1 लेनी है, कब k की वैल्यू कुछ और लेनी है। देखो जब तुम यहाँ पे रखोगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह जब तुम रखोगे तो देखो नीचे 4 आ रहा है, 4 आ रहा है मतलब ये मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आ रहा है उसको थोड़ा गंदा कर देगा, ठीक। तो नीचे 4 आ जाएगा, तो 4 कैसे हटेगा, फिर 4 कॉमन करेंगे, नीचे 4 रहेगा, तो k की जगह मैं 4 रख दूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, k की जगह 1 रखूंगा तब भी सही है, 4 रखूंगा तब भी सही है। आओ दिखाता हूँ मैं, इस बार मैं 4 रखूंगा, क्यों रखूंगा 4, क्योंकि नीचे 4 आएगा, नीचे 4 हटाना है मेरे को, क्यों हटाना है, ताकि पॉलिनोमियल मेरे को इस टाइप का मिले, सुंदर सुशील, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है -1/4, -1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4, रख दो, बस इसको सॉल्व कर लो। अब के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, ठीक। अब तुम देखो यहाँ k की वैल्यू अगर तुम 1 रख दोगे तो ये हट जाएगा, ये क्या सही है सर, हाँ ये भी सही है, लेकिन ये अपॉन में दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू 4 रख देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके बाद यहाँ छाई में आ जाओ। हाँ सर छाई में मजे के चले गए। चलो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा अपॉन में। चलो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 के टेबल में 4 टाइम्स में, ऊपर गया 4x स्क्वायर, ये हो गया x, ये हो गया 1, है ना। अब देखो ये 1/4 बाहर ले लो, तो k इंटू 1/4, अंदर क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो ये चीज़ अच्छा लग रहा है, अब ये बाहर बेकार लग रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा इस तरीके का होता है, बस ये सब चीज़ें होती है, बाहर तो कुछ होती नहीं है, इसलिए बाहर वाले को मेरा हटा देना हो। 1/4 है, कैसे हटेगा, k की जगह 4 रख दो, यहाँ क्या किया मैंने k = 4 रख दिया है, पुट k = 4, तो 4 इंटू 1/4, देखो 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल मेरा, बस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ तुम k की वैल्यू 1 रख के आंसर लिख देते तब भी सही होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। हाँ सर अब तो एकदम क्लियर हो गया, हो गया। लास्ट क्वेश्चन करके एक्सरसाइज 2.2 खत्म करते हम लोग। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन लाया जाए, टीट। चलो ये लास्ट वाला देखो, यहाँ देखो सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, मतलब यहाँ 4 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 1, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है, जब अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है मतलब पहले से ही मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, सुंदर सुशील आ रहा है, तो k की जगह कुछ रखने की जरूरत नहीं है, k की जगह 1 रख दो, कहानी खत्म। आओ k की जगह 1 रख दो तो ये हट गया, k की जगह अगर तुम 1 रख दोगे तो k हट गया, आगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 4, तो 4 आ गया, x की जगह x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1, तो 1, बस सही मेरा आंसर हो गया। हाँ सर एक लाइन में कहानी खत्म। क्लियर है, अब तुम्हें समझ में आया कि k की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लेक्चर में वहाँ पे k नहीं लिखा था ताकि मैं तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं चाहता था, सिंपल k की वैल्यू 1 ले लो तुम, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो। नहीं तो अगर तुम्हें सुंदर सुशील बनाना है तो थोड़ा सब्र करो, लास्ट में अगर अपॉन में कुछ आ रहा है इसका मतलब k की वैल्यू मेरे को बदलनी पड़ेगी, जो अपॉन में नंबर आएगा वही k की वैल्यू पुट कर दो ताकि अपॉन से वो k कैंसिल हो जाए और तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो सुंदर सुशील इस टाइप का है। क्लियर है, तो एक्सरसाइज 2.2 हमारा खत्म हो गया और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ सर सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे यार, तो मजा आएगा तो कर ही दोगे।